हमारे प्रकाश रेंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, विकलांग पेंशन ले रहे हैं या विधवा पेंशन ले रहे हैं, तो साथियों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पेंशन के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनके माध्यम से साथियों देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों की साथियों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, ये आपके लिए बेहद जानकारी है, जिसको आपको अवश्य जान लेना चाहिए। साथियों, किसी भी राज्य से यदि आप बिलोंग करते हैं और एक पेंशन लेते हैं, तो दोस्तों अब आपकी मौज हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए, जो भी वृद्ध पेंशनधारी हैं, विकलांग हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, उनके लिए 1 जुलाई 2025 से पेंशन पर नए नियम लागू। साथियों, इसके तहत ही अब आपको पेंशन मिलेगी प्रत्येक महीने 3,000 5,000 रुपए। दोस्तों, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, 3,000 मिलेगी या फिर 5,000 रुपए मिलेगी, उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई 2025 से नए नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। और साथियों सभी राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ आपको भी मिलने वाला है। दोस्तों, वर्तमान समय में आपको कितनी पेंशन मिल रही है और कौन सी पेंशन योजना के माध्यम से आप लाभ ले रहे हैं, उसका लिख करके साथियों कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं, उनकी इन नियमों के आधार पर कुछ पेंशनधारकों की पेंशन भी बंद होने जा रही है। क्यों बंद हो रही है, इसका क्या कारण है, वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पेंशन में नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत पेंशन आपको बढ़ करके मिलेगी, लेकिन अनेक पेंशनधारकों की पेंशन भी अब बंद होने जा रही है। दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके कि अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आगे आपको पेंशन मिलेगी या फिर आपकी पेंशन बंद होगी। दोस्तों, अन्य जो भी पेंशनधारी है, उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025, यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, 70 से अधिक है, 75 से अधिक है, यानी कि आप वरिष्ठ हैं या बुजुर्ग हैं, तो दोस्तों अब आपको 1 जुलाई से बम्पर लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार का यहाँ पर बड़ा फैसला आ चुका है। सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जो भी वरिष्ठ जन हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनको यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोगों को अब वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में रखा है और उनको अधिक प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। बैंक, रेलवे, अस्पताल, सरकारी दफ्तरों में अब बुजुर्गों को यानी कि वरिष्ठ जनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनकी जो पात्रता है, उसको और आसान बनाया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी निवेश सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे बुजुर्गों को यहाँ पर बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। बुजुर्गों के लिए ही पीएम वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना भी शुरू कर दी गई है। 1 जुलाई से पीएम वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत सभी बुजुर्गों को एक यूनिक कार्ड दिया जाएगा और इस कार्ड से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत बुजुर्गों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होगी। इस कार्ड से स्वास्थ्य, पेंशन, बैंक और ट्रेवल से जुड़ी जो भी सेवाएं हैं, वो आपकी लिंक रहेंगी, ताकि बुजुर्ग अलग अलग जगह जाकर के भी आसानी से इसका लाभ ले सकेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, यानी कि जो गरीब हैं, बीपीएल श्रेणी में आते हैं और उनकी उम्र यदि 60 साल या इससे अधिक है, तो उनको अब 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, जो कि सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग है और बीपीएल राशन कार्डधारी हैं, बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, उनको ही इस योजना के माध्यम से 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, ताकि बुजुर्गों को अधिक आर्थिक सुरक्षा दी जा सके। इसके अलावा साथियों, बुजुर्गों के लिए और खुशियों की बारिश हो चुकी है। एक पेंशन योजना के माध्यम से 6,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी और फ्री यात्रा का भी यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। तो 2025 में बुजुर्गों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा आ चुकी है। भारत सरकार बुजुर्ग नागरिकों के लिए 2025 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई योजना के तहत 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी और फ्री में सफर की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने बुजुर्गों के लिए 7 नई योजना भी शुरू की है, ताकि बुजुर्गों के जीवन में और बदलाव आ सके और बुजुर्ग आसानी से सुरक्षा महसूस कर सके। बुजुर्गों के लिए 2025 की जो पेंशन योजना है, इसके माध्यम से बुजुर्गों जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उनको 6,000 रुपए प्रत्येक महीने बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
जिसके लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन है या फिर ऑफलाइन आवेदन है, दोनों माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको इस योजना के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण आवश्यक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि आप इन पात्रताओं को पूरी करते हैं तो आपको 6,000 रुपए पेंशन इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा साथियों, जो भी हमारे देश भर के पेंशनर हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर और भी नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि आयु सीमा में बदलाव कर दिया गया है। अब विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 40 से 50 साल थी, उसको बढ़ाकर अब 60 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि विधवा महिलाएं 60 साल तक पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं। आर्थिक स्थिति पर आधारित पात्रता, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विधवा पेंशन की पात्रता केवल आय पर आधारित होगी। यदि महिला की आय सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक है तो विधवा पेंशन का लाभ विधवा महिला को नहीं दिया जाएगा। पेंशन की राशि में वृद्धि, दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर अब 2500 से 5,000 रुपए किया जाएगा ताकि दिव्यांगों के जीवन स्तर में सुधार आ सके। दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन किया जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब आप ऑनलाइन ले सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वृद्धावस्था के बाद पेंशन में अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति 60 साल या इससे अधिक हो चुका है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा ताकि उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। दिव्यांग महिलाओं के लिए भी विशेष योजनाएं, सरकार अब दिव्यांग महिलाओं के लिए पेंशन में विशेष छूट देगी ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सशक्त हो सके। समान पेंशन राशि लागू की जाएगी। सभी पात्र व्यक्तियों को समान पेंशन मिलेगी। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, गांव में या शहर में रहते हैं तो समान पेंशन आपको मिलने वाली है। सरकार भेदभाव मिटाने जा रही है। आधार कार्ड लिंक करें। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक करना जरूरी होगा। तो आप नजदीकी बैंक शाखा जाकर के, पेंशन कार्यालय जाकर के संपर्क करके आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब और सरल कर दी गई है। आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से भी आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। समय समय पर आपको दस्तावेज अपडेट करने होंगे, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो साथियों, यहाँ पर बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। पेंशनर के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने मिलेगी 5,000 रुपए पेंशन। दोस्तों, यहाँ पर एक राज्य में यानी कि हरियाणा राज्य में पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशन स्कीम, हरियाणा प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के भाषा योद्धाओं और शहीद परिवारों के कल्याण की दिशा में अहम कदम उठाया है। सरकार ने 1957 के ऐतिहासिक हिंदी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले मातृभाषा संघर्षकर्ताओं की मासिक पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य के यानी कि हरियाणा के शहीद जवानों के परिजनों के लिए भी दी जाने वाली जो अनुग्रह राशि है उसको भी हरियाणा सरकार ने दुगना कर दिया है। विधवा पेंशन योजना में भी पेंशन राशि को लेकर के बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। विधवा पेंशन योजना में यदि आप भी पात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आप विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। कौन सी महिलाओं को विधवा पेंशन दी जाएगी? तो महिला की उम्र यदि 18 साल या इससे अधिक है, महिला विधवा होनी चाहिए यानी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो और भारत की नागरिक हो, अन्य किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही है, तो ऐसी महिला को आसानी से विधवा पेंशन के तहत 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी, जो कि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बिचौलिए का झंझट नहीं रहेगा। आवेदन करने का तरीका, यदि आप विधवा महिला है, पात्रता पूरी करते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए नए नियम थे, पेंशन बढ़ोतरी थी, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो सेंड करें। और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।